नैनीताल में बड़ा अग्निकांड। पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग ओल्ड लंदन हाउस में भीषण आग, एक की मौत, इलाके में दहशत, लाखों का सामान जलकर खाक। किश्तवाड़ के हसनवाला इलाके में आग लगने की वजह से सिलेंडर में बड़ा विस्फोट, दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। मेरठ में सेंट पैट्रिक अकेडमी की स्कूल बस में अचानक चलते चलते भीषण आग लग गई। बस में उस वक्त 18 बच्चे सवार थे, सभी सुरक्षित। हरियाणा के सोनीपत में फोम फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, दमकल विभाग की टीम ने पाया आग पर काबू। बेतिया में चलती स्कॉर्पियो बनी आग का गोला, बाल बाल बचे लोग, सड़क पर मचा हड़कंप, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। पूरे भारत में बारिश का कहर जारी। हिमालयी राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश उत्तराखंड में अलर्ट। मध्य और दक्षिणी गुजरात में गुरुवार तक भारी बारिश की संभावना। बेंगलुरु में भारी बारिश, आईएमडी ने तटीय क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। एमडी ने 29 अगस्त तक उत्तरी बंगाल में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। एमडी ने छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट जारी किया। बारिश के बाद कई जगहों पर शुरू हुई बर्फबारी। लद्दाख में बर्फ की सफेद चादर से लिपटी नजर आई जांस्कर घाटी। मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 3 दिन बाद बहाल। अनंतनाग में कोर्ट परिसर में भरा पानी, राहत और बचाव की टीमों ने लोगों को रेस्क्यू किया। सोनमर्ग में बारिश के बाद शुरू हुई बर्फबारी, पहाड़ों पर छाई दिखी धुंध, मौसम हुआ सुहाना। कुल्लू में ब्यास नदी उफान पर, नदी के किनारे हुआ मिट्टी का कटाव। कांगड़ा में पोंग डैम में बाढ़ की वजह से पानी में फंसे 437 बच्चे और स्टाफ, एनडीआरएफ ने सभी को पानी से बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बाढ़ के पानी में फंसा बीएसएफ के जवान, स्थानीय युवाओं ने सभी जवानों को रेस्क्यू किया। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में सैलाब का कहर, नदी किनारे शहर का सेल्फी पॉइंट पूरी तरह से तबाह। जम्मू कश्मीर के डोडा में बाढ़ से हाहाकार, अलर्ट पर प्रशासन, गिरने की कगार पर कई घर। उत्तरकाशी के यमुनोत्री के पास सियाना चट्टी में यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई घरों में घुसा पानी। यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला एकमात्र पुल भी खतरे की जद में। जम्मू कश्मीर में लगातार तीसरे दिन आज भी स्कूल बंद। भारी बारिश, भूस्खलन, फ्लैश फ्लड की वजह से भारी नुकसान। भारी बारिश के बीच कश्मीर घाटी में बाढ़ जैसी स्थिति। अनंतनाग में खराब मौसम के चलते 75 भेड़ों की मौत। लगातार बारिश के बाद मंडी में मौसम साफ, लेकिन बारिश का अलर्ट जारी। हिमाचल के चंबा, कांगड़ा में 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार, बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया। फिरोजपुर में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांव में बाढ़ जैसे हालात, खेत सड़कें जलमग्न। राजस्थान के जोधपुर में हुई मूसलाधार बारिश, सड़कें जलमग्न, कई दुकानों में घुसा पानी। राजस्थान के बाड़मेर में पानी में फंसी कार सवार को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया, 3 की तलाश जारी। बाड़मेर में बाढ़, पुल पार करते हुए बोलेरो नदी बह में। बलिया में लकड़ी की सीढ़ी के सहारे पुल के नीचे उतरकर जान जोखिम में डाल रहे लोग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया बप्पा के दर्शन। गणेश उत्सव पर पूरे परिवार के साथ गणपति दरबार में टेका मत्था। ठाणे में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी गणपति की पूजा की, पूरे भक्ति भाव से बप्पा की आरती करते नजर आए। लालबाग के राजा के दरबार में उद्धव ठाकरे ने लगाई हाजिरी, पूरे परिवार के साथ किए बप्पा के दर्शन। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पत्नी संग पहुंचे जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर, बप्पा के दरबार में की पूजा अर्चना। हैदराबाद में भी सजे गणेश पंडाल, जंगल थीम पर बनाई इको फ्रेंडली गणपति पंडाल, बप्पा के चारों ओर दिखाई दी रामायण की कथा। अभिनेता सलमान खान के घर पर भी गणेशोत्सव की धूम, सलमान ने की गणपति पूजा, पूरे परिवार ने उतारी बप्पा की आरती। पूजा में सलमान खान के पिता सलीम खान, मां सलमा भी मौजूद रही, भाई सोहेल और अरबाज ने की पूजा अर्चना। गणेशोत्सव पर सलमान के घर उनकी बहनें भी पहुंची, अर्पिता और अलवीरा ने परिवार के साथ गणपति की आरती उतारी। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में लगाई हाजिरी, हरे रंग की चुन्नी ओढ़े हुए दिखाई दी जैकलीन। पुणे में अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी के घर पर भी गणपति बप्पा का आगमन हुआ, सोनाली ने इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति स्थापित की। अकोला में निकाली गई बप्पा की पालकी शोभा यात्रा, इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमा को लेकर भक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर बड़ोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में हुआ गणपति का भव्य स्वागत। राज परिवार द्वारा सुसज्जित दरबार हॉल में की गई बप्पा की स्थापना 1939 से चली आ रही है शाही परंपरा। कानपुर में 100 साल से ज्यादा पुराने सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, श्रृंगार, आरती और पूजन के बाद नगर भ्रमण पर निकले बप्पा।
गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर राम जन्मभूमि की 3.5 किलोमीटर लंबी अत्याधुनिक दीवार का निर्माण शुरू हुआ। अब विशेष सुरक्षा के घेरे में होंगे रामलला। एमपी के भिंड में बीजेपी विधायक ने कलेक्टर को मारने के लिए उठाया हाथ। प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए किसानों के साथ किनारेबाजी। आज से 3 दिनों के दौरे पर जापान जा रहे हैं पीएम मोदी। दिल्ली से रात 8:30 बजे जापान के लिए पीएम होंगे रवाना। प्रधानमंत्री मोदी 28 से 30 अगस्त तक जापान की यात्रा पर रहेंगे। पीएम टोक्यो में 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। भारत इस साल के अंत में क्वाड बैठक की मेजबानी करने वाला है। जापान के बाद पीएम मोदी 30 अगस्त को चीन जाएंगे।